हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विज्ञान विषय की पाठ योजना, जो कि 4 नंबर वाली विषय योजना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर हम देंगे विद्यालय का नाम जहाँ हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें इस तरह के 6 कॉलम बने होंगे। 6 कॉलम में होगा दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि। ठीक है, दिनांक वो होगी जो जिस दिन आप पढ़ाएंगे, टीचिंग कार्य करेंगे। कक्षा वो कक्षा होगी जिसमें आप पढ़ाएंगे। विषय हमारा विज्ञान है। उप विषय में हमें देखना है कि हमारा प्रकरण क्या है। जैसा प्रकरण होगा वही उप विषय में लिखा जाएगा। तो आज के दिन आज हमारा उप विषय है, आज हमारा प्रकरण है बल। तो बल यानी कि अगर हम बल प्रकरण है तो हमारा उप विषय हो जाएगा पदार्थ विज्ञान। ठीक है, और चक्र हमारी जिस क्लास में वो पीरियड होगा वो चक्र लिख देंगे, और अवधि हमारी 30 मिनट, 35 मिनट और 40 मिनट की हो सकती है। उसके बाद प्रकरण लिखेंगे, तो प्रकरण हमारा क्या है, बल है। प्रकरण लिखने के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य उद्देश्य, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि सामान्य उद्देश्य सारे ही लेसन प्लान के लिए एक ही होता है। तो आइए देखते हैं सामान्य उद्देश्य क्या होता है लेसन उद्देश्य प्लान बनाने के लिए। तो इसमें क्या है, पहला उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना। चौथा, छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। उसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद जो नंबर आता है वो होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य का। ये है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जैसे नाम से ही पता चलता है कि कुछ विशिष्ट है, कुछ स्पेशल है इसके अंदर। तो विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हमारा जैसे कि आज का प्रकरण क्या है, बल है, तो हमारा जो उद्देश्य होगा, जो विशिष्ट उद्देश्य होगा, उसको उस प्रकरण को लेके बनाया जाएगा। तो हमारा अगर ज्ञानात्मक, ठीक है, बनाया जाएगा, तो हमारा जो उद्देश्य होता है, हमें पता है कि जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उसको हम 3 तरह से लिखते हैं। तो कौन कौन से 3 हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखेंगे। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या क्या लिखते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र बल तथा उसके विभिन्न प्रकार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, कि बल और उसके कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र बल को समझ सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र बल को समझ सकेंगे और छात्र विभिन्न प्रकार के बलों में अंतर कर सकेंगे। जब वो पहले तो जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर उसको जानकारी जब उनको प्राप्त हो जाएगी तो वो अपने दिमाग से उसको जो है उसके बारे में जान सकेंगे, उसको समझ सकेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आता है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य यानी कि उस बल का यूज करना है, अब हमें कैसे फंक्शनल करना है। तो छात्र क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि छात्र प्रयोगों के द्वारा विभिन्न बलों को जान सकेंगे और छात्र दैनिक जीवन में विभिन्न बलों का अनुभव कर सकेंगे। तो ये हो गया आपका क्रियात्मक उद्देश्य। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो चूँकि हमें बल्ब को पढ़ाना है तो उसके लिए हमें जो आवश्यक सहायक सामग्री है वो हमें क्या चाहिए, स्केल, कागज़ के टुकड़े, चुंबक, गुब्बारा, चौक, डस्टर आदि जो होते हैं, ये इस प्रकरण के लिए सहायक सामग्री है। उसके बाद आता है नंबर पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में हम ऐसे ही लिखते हैं, बहुत सिंपल जानकारी, जिसमें हम हमेशा जब भी पूर्व ज्ञान लिखना होगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि छात्रों को बल के बारे में पढ़ा रहा है तो लिखेंगे छात्रों को बल के बारे में सामान्य जानकारी है, मतलब छात्रों को प्रकरण के बारे में बहुत ही सामान्य जानकारी है। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं प्रस्तावना प्रश्न थोड़ा बनाना कठिन होता है। आइए हम आपको सिखाते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, उसको 3 कॉलम रहेगा, उसमें 3 कॉलम क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन, इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब उसमें छात्राध्यापिका पहला प्रश्न पूछती है दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कि यह क्या है। छात्रों को देखते की तरफ छात्रों से दिखाती है दरवाजे की तरफ और पूछती है यह क्या है। तो छात्र दरवाजे की तरफ देखते हैं और छात्र क्या उत्तर देते हैं कि ये दरवाज़ा है। तो हमें यहाँ क्या शब्द मिला, दरवाज़ा। अब हम दरवाज़ा को उठाएंगे और उसको दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे उसी दरवाज़ा से। तो क्या दूसरा क्वेश्चन बनेगा, यदि दरवाज़ा बंद हो तो खोलने के लिए क्या करेंगे। तो छात्र क्या जवाब देंगे, दरवाजे को पीछे की तरफ
धक्का देंगे, या दरवाजे को आगे की तरफ धक्का देंगे। जैसा भी दरवाज़ा होगा उसी हिसाब से हम या तो उसको आगे करेंगे या पीछे करेंगे, ठीक है। उसके बाद धक्का देंगे। मेन मोटिव क्या है? धक्का देना, ठीक है, या तो आगे की ओर या तो पीछे की ओर। तो अब फिर तीसरा सवाल इसी धक्के को उठा के बनाया गया है कि धक्का लगने पर, धक्का लगाने को और क्या कर सकते हैं? तो धक्का लगाने को हम क्या कर सकते हैं? क्या कर रहे हैं? धक्का लगाने मतलब बल लगा रहे हैं, कि हम उसमें बल लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जब अब यहाँ पे क्या जिक्र हो गया? बल का। तो हमने अब यहाँ से बल उठा लिया, अब बल को लेके क्वेश्चन बना लिया कि बल के बारे में आप क्या और क्या जानते हैं। अब जो है छात्र कुछ ना कुछ तो जरूर बताएंगे, लेकिन एक क्षण ऐसा आएगा कि जब छात्र क्या हो जाएंगे? मौन हो जाएंगे। जैसे ही छात्र मौन हो जाएंगे तो वही उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब यही हमारा समस्या ही उनका प्रकट बन जाएगा उनके लिए। तो हमारा उद्देश्य कथन भी तैयार हो जाएगा। तो उद्देश्य कथन में हम क्या बोलेंगे कि छात्रों, आज हम बल प्रकरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण भी बिल्कुल टेबल बना के ही किया जाता है, ठीक है। तालिका बनाई जाती है, तालिका में इसी तरह से 5 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो जो पहला कॉलम है क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य, ये 5 इस तरह से बनते हैं कॉलम, ठीक है। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है बल। तो हम छात्राध्यापिका प्रश्न पूछती है कि बल से आप क्या समझते हैं? छात्र क्या है यहाँ पे? मौन हो जाएंगे। फिर छात्राध्यापिका उसका स्पष्टीकरण देगी। क्या स्पष्टीकरण देगी? कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आरोपित करती है या आरोपित होती है। तो और क्या? बल लगाकर किसी वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। बल कितने प्रकार का होता है? बल 2 प्रकार का होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल। अब ये जो चीज़ें बताई गई यहाँ पे स्पष्टीकरण में, जो चीज़ें बताई गई उसको अब श्यामपट्ट पे लिखना भी होता है, बताना भी होता है। तो बल के बारे में क्या बता दिया कि बल एक धक्का या खिंचाव है। फिर उसमें और क्या लिख दिया कि बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। उसके बाद जब ये शिक्षण बिंदु खत्म हो गया तो हमारा अगला काम क्या होता है? बोधात्मक प्रश्न पूछने का। तो बोधात्मक प्रश्न में हम क्या सवाल पूछेंगे कि बल क्या है? तो छात्र क्या जवाब देगा? बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं? तो छात्र क्या जवाब देगा? बल 2 प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। किसी भी लेसन प्लान में जो है हम 3 से 4 शिक्षण बिंदु बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बस 35-30 मिनट 40 मिनट का टाइम मिलता है। जिस तरह से आपको क्लास में टाइम मिलता है उसी हिसाब से शिक्षण बिंदु तैयार करना होता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है संतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? तो प्रश्न यहाँ छात्राध्यापिका प्रश्न पूछती है कि संतुलित बल से आप क्या समझते हैं? तो छात्र यहाँ पर क्या होता है? मौन हो जाता है। फिर छात्राध्यापिका क्या करेगी? उसका स्पष्टीकरण देगी। स्पष्टीकरण देगी तो क्या जवाब देती है कि गुरुत्वीय घर्षण, छात्र जवाब देती है कि गुरुत्वीय घर्षण बल को संतुलित बल कहा जाता है। पृथ्वी पत्थर के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। फिर साइकिल व सड़क के बीच घर्षण बल लगता है। जब पुस्तक मेज पर सरकती है तो संपर्क तल पर उसकी गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। अब वो इस चीज़ को वो छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर भी लिख के समझाएगी कि गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु क्या है? नीचे की तरफ गिरती है। फिर और क्या लिखेगी? साइकिल और सड़क के बीच घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद इसी से रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी बल के क्वेश्चन क्या हो जाएगा? किस बल के कारण वस्तु नीचे क्यों गिरती है? तो तुरंत छात्र क्या जवाब देगा कि गुरुत्वीय बल के कारण जो है वस्तु नीचे की तरफ गिरती है। दूसरा प्रश्न पूछाएगा टीचर, दूसरा प्रश्न पूछेगा कि साइकिल के पहिए व सड़क के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? भाई क्यों नहीं साइकिल गिरती? साइकिल किस तरह से चलती है? राउंड एंड राउंड। तो वो जो उसका आंसर क्या हो जाएगा? वो घर्षण बल के कारण जो है साइकिल गोल गोल घूमते हुए चलती है। ये हो गया आपका दूसरा शिक्षण बिंदु। उसके बाद नंबर आता है तीसरे शिक्षण बिंदु का। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा असंतुलित बल। असंतुलित बल, ठीक है। तो छात्राध्यापिका प्रश्न पूछती है असंतुलित बल से आप क्या समझते हैं? तो छात्र क्या है? यहाँ मौन हो जाएंगे। फिर टीचर स्पष्टीकरण देगी कि पेशीय बल, विद्युत बल तथा चुंबकीय बल को असंतुलित बल कहते हैं। पेशियों द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल
कहते हैं। जैसे गुब्बारे को दबाना, पानी से भरी बाल्टी, चुंबक के द्वारा किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ पर लगाए जाने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, उदाहरण क्या है, लोहा या चुंबक। और विद्युत बल क्या है, विद्युत के द्वारा उत्पन्न बल को विद्युत बल्ब कहते हैं। जैसे पंखे का चलना, बल्ब का जलना आदि जो है ये विद्युत बल्ब हो गया। ठीक है, तो ये 3 तरह के बल की बात होगी जो कि असंतुलित बल हैं। तो इसको तीनों बलों को वो श्यामपट्ट पे भी लिख दिया जाएगा कि हाँ भाई 3 तरह के बल हैं, असंतुलित बल, पेशी बल, चुंबकीय बल और विद्युत बल। उसके बाद उसका उदाहरण देके समझाया जाएगा कि पेशी बल जो है, जैसे कि हम लिख रहे हैं या गुब्बारे को दबा रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण है, ये पेशी बल का उदाहरण है। फिर हम कह रहे हैं चुंबकीय बल, जब लोहा और चुंबक एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण है, चुंबकीय बल का उदाहरण है। फिर पंखे का चलना है, बल्ब का जलना है, ये सब किसके उदाहरण है, ये विद्युत बल्ब के द्वारा जलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु था, असंतुलित बल का। उसके बाद इससे भी रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि लिखने में कौन सा बल कार्य करता है, तो छात्र जवाब देगा कि पेशीय बल काम करता है। बल्ब किस बल की वजह से जलता है, तो वो विद्युत बल की वजह से जलता है। तो ये थे हमारे 3 शिक्षण बिंदु। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का, जो कि पूरे ही शिक्षण बिंदु से लिया गया प्रश्न होता है। तो इसमें 3 प्रश्न हम बनाते हैं। पहला को प्रश्न है, घर्षण तथा गुरुत्वीय बल का उदाहरण बताइए। दूसरा, गुब्बारे को दबाने में कौन सा बल कार्य करता है। और तीसरा जो है, असंतुलित बल किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम श्यामपट्ट सारांश पे आते हैं। श्यामपट्ट सारांश का जो कार्यक्रम, ये जो चीज़ है, हम अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के ले आते हैं। जो हमें लपेट श्यामपट्ट मिली होती है, उसी श्यामपट्ट के ऊपर इसे लिखना होता है, जिसमें हम बहुत ही शॉर्टकट में हम लिखते हैं, क्योंकि हमें सारी बात, पूरा लेसन प्लान हमें एक सामने दिखाना होता है बच्चों को। तो बहुत ही इन शॉर्ट में लिखा जाता है, ताकि बच्चों को एक नज़र में ही पूरा पाठ का रूपरेखा समझ में आ जाए। तो इसको रूपरेखा के रूप में अगर लिखा जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो जैसे हमारा टॉपिक था क्या, प्रकरण। ठीक है, हमारा प्रकरण है बल। ठीक है, उसके बाद बल कितने तरह का हो गया, बल जो है 2 तरह का हो गया, एक संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल कितने तरह का हो गया, गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय घर्षण बल और घर्षण बल। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल क्या है, वस्तु का नीचे की ओर गिरना, और घर्षण बल क्या है, साइकिल के पहिए व सड़क के मध्य लगने वाला बल। फिर उसी तरह से संतुलित बल की बात करते हैं, तो इसमें भी 3 तरह के बल हैं, पेशीय बल, चुंबकीय बल तथा विद्युत बल। तो इसमें गुब्बारे का दबाना पेशीय बल है, लोहे व चुंबक के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय बल, और विद्युत बल का उदाहरण क्या है, बल्ब का जलना। तो ये था आपका श्यामपट्ट सारांश। ठीक है, उसके बाद जैसे ही श्यामपट्ट सारांश खत्म होता है, फिर लास्ट कार्य होता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य हमें बच्चों को देना होता है। तो उसमें गृह कार्य में हम कोई भी कुछ भी गृह कार्य दे सकते हैं, उनकी बुक से भी दे सकते हैं, खुद अपने मन से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे संतुलित तथा असंतुलित बलों को उदाहरण सहित याद करके आना है। ठीक है, तो ये था साइंस विषय का लेसन प्लान। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।